हम बारामती में इस वक्त मौजूद हैं, परिवार भी यही हैं। तो आज आप परिवार में जिस तरह से अब अलग अलग राह पे परिवार निकल चुका है, जब अजीत दादा बारामती आते हैं तो मन में कहीं टीस रहती है कि राजनीति के चलते परिवार अलग अलग हो गया? नहीं, परिवार कहाँ अलग हुआ। हम तो यहाँ रहते, सब अपने अपने घर में रहते, काम करते, सब कुछ करते हैं। बहनें आती है, जाती है, सब कुछ होता है। सुप्रियता आती हैं? आती है, मेरे माँ के पास आती है काटेवाड़ी में। आपसे मुलाकात होती है, बात होती है? हाँ, तब मुलाकात हुई। दीपावली में मेरे माँ को मिलने के लिए आई थी, तब हुई थी। तो जिस तरह के कठोर बयान एक दूसरे के लिए दे दिए जाते हैं और जब मुलाकात होती है मैंने तो... कभी नहीं दिया। मैंने, मुझे एक बयान दिखाओ कि मैंने कठोर बयान दिया। मैंने दिया है? पर वो तो बहुत खुलकर कहती हैं कि उनका अधिकार है। पर आपने अपनी पत्नी को जब लड़ाया, और आपने खुद भी कहा, आपने स्वीकारा कि कहीं ना कहीं आपसे वो गलती हो गई थी, आपको नहीं उतारना चाहिए था। आज आपके सामने आपके भतीजे खड़े हुए हैं, तो आपको लगता है कि जनता इस बात को समझेगी कि पहले आपके नाम का ऐलान हुआ था, ये नहीं करना चाहिए था पवार साहब को? अभी जाने दो ना, अभी 3 दिन 4 दिन बाकी है, अभी उसके बारे में डिस्कस करके क्या होने वाला है। नहीं, हम तो जाने दें, लेकिन जनता आज भी कहीं ना कहीं, देखिए, जनता में इमोशंस हैं, पवार परिवार को लेकर एक अलग तरह का सेंटिमेंट है। और लोगों के मन में सवाल भी उठता है अजीत दादा कि जो शख्स आपके चाचा नहीं, आपके राजनीतिक गुरु थे, और उन कहा जाता था कि पूरे परिवार में आप उनके सबसे ज्यादा अनुशासनात्मक, सबसे ज्यादा आज्ञाकारी शिष्य भी कह लीजिए और भतीजे भी कह लीजिए, इतने आप आज्ञाकारी थे, फिर इतना गलत कैसे होता चला गया सब? विधायक, सब विधायकों ने इतने दफा कहा साहब को कि हम सब गवर्नमेंट में जाना चाहिए, गवर्नमेंट में जाना चाहिए, और उन्होंने भी तय किया कि मैं अभी रिटायर होने वाला हूँ। उन्होंने डिक्लेयर भी किया, आपने देखा होगा। हाँ, अभी कह रहे हैं कि रिटायर हो रहे हैं। नहीं, तब भी अच्छा। हाँ, लेकिन वापिस विड्रॉ किया। फिर विधायक बोल रहे थे कि अपना काम होना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। आपने देखा मेरे बारामती में कितना काम चालू है। उसको मैं आपके लिए कहूंगी कि अच्छा। तो ये तो काम करना पड़ता है, और हम लोगों के काम के लिए चुनाव लड़ते हैं, और जीत के आने के बाद लोगों का काम करना चाहते हैं। लेकिन खुद जितना हमने समझा, सुना, पढ़ा, शरद पवार जी ने आपको आगे किया। एक कहते हैं ना कि जाओ युद्ध के मैदान में, आखिर तक जाओ, और उसके बाद सारी सेना को पीछे खींच लो, आपको भी पीछे खींच लो। मुझे नहीं ऐसा लगता। ये देखो, पवार साहब एक ऐसे पॉलिटिशियन है, उनके मन में क्या चल रहा है वो कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। आप भी नहीं? आपने तो इतना सालों रह के साथ कोई सीखा भी नहीं बता सकता। मतलब इतना बात दबा के रखते हैं, या फिर इतना ज्यादा दूर की सोचते हैं? उनका सोच अलग है, उनका पॉलिटिक्स अलग है। हमने बहुत सालों से देखा। इवन सुप्रिया भी नहीं बता सकती। नहीं, तो आपको लगता है कि जो शख्स इस तरह की, इस लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं कि आप इतने साल उनके शिष्य रहे, आप नहीं सीख पाए, तो आप उनका चक्रव्यूह तोड़ पाएंगे यहाँ? नहीं, चक्रव्यूह वो जनता तय करेगी, और वो जो तय करेगा। जो आपको बार बार कहा जाता है कि गद्दार गद्दार, वो लेवल आपको लगता है कि अब हट चुका है? लोकसभा चुनाव में जो गुस्सा था, जो भी था, मैंने गद्दारी की ही नहीं है। मैं वही पार्टी में हूँ, वही पार्टी का नाम मेरे साथ है, वही पार्टी का सिंबल मेरे साथ है। वो मुझे असेंबली स्पीकर ने दिया है, हमें सबको, हमें सबको असेंबली स्पीकर ने दिया है। वो बाद में इलेक्शन कमीशन ने दिया है, अभी सुप्रीम कोर्ट में है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला। सुप्रियता तो कसम खा रही हैं कि वो कसम खाती हैं अंत तक लड़ती रहेंगी जब तक अपना सिंबल वापस अपने पिता को नहीं दिलाती। ठीक है, वो उसका अधिकार है।